सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 105 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोहा संख्या 105 जो हमने इसके पहले पाठ किया था, उसको फिर से एक बार याद करके आगे की ओर का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। हरिओम। दोहा संख्या 105। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम रामा। बंदी वेद पुराण गण, कहहि बिमल गुण ग्राम रामा। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। हरिओम। को कहीं सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीर्थपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुखु पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव यानी कि महत्व और महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखही सुनाई, श्रीमुख तीर्थ राज बड़ाई। करी प्रणामु देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन्हि शिव सेवा। पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी की सेवा यानी कि पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 106 का पाठ करेंगे। हरिओम।
दिनी असिस मुनि सौर अति आनंदु अस जानी रामा, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी रामा। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने यानी कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। हरिओम। कुशल प्रश्न करी आसन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन किन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिंह लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजु सुफल तपु तीर्थ त्यागो, आजु सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा यानी कि प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 107 का पाठ करेंगे। हरिओम। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनून तुम्हार रामा, तब लागी सुखु सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार रामा। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। हरिओम। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सूजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब
अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों यानी कि अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनिस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस्पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह खबर पाकर यानी कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू। देहि असिस परम सुखु पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 108 का पाठ कर। हरिओम। राम किन्न विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई रामा। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरु नाई रामा। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। हरिओम। राम सप्रेम कहेहु मुनि पाही, नाथ कही हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबन्हि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दिने, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब किन्हे। करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने
बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसही जाई, देखही दरसु नारी नर धाई, होहि सनाथ जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर, यानी कि शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 109 का पाठ करेंगे। हरिओम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम रामा, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम रामा। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु यानी कि अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तिरबासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिया सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। हरिओम। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाऊ बुझत सकू चाही, जे तिन्ह महु बय बिरिध सयाने, तिन्ह करी जुगुति राम पहिचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सबई सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई, सुनि सबिषाद सकल पछताही, रानी राय किन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है।
गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 110 का पाठ करेंगे। तत्उपरांत रोज की तरह हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करके वहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहिचानी रामा। परे उदंड जिमी धरनी तल, दसान जाई बखानी रामा। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विभल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरिओम। तो चलिए हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। चलिए हम आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।